क्या तुम्हें भी लगता है कि ऐसी प्रोफेशनल एनिमे ड्राइंग बनाने के लिए सालों तक ड्राइंग सीखनी पड़ेगी? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सिर्फ एक रेफरेंस और कुछ सिंपल टेक्निक की मदद से आप अपनी ड्राइंग को इतना बेटर कैसे बना सकते हैं। आज मेरे सामने है ये अमेजिंग वेजिटा का रेफरेंस और मैं इसे बस ड्रॉ नहीं करने वाला, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा ताकि आप भी मेरे साथ इसको ड्रॉ कर सको। ड्राइंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ब्रुस्टो 200 GSM शीट का। तो सबसे पहले हमें शीट के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है ताकि हमारा कैरेक्टर सेंटर में रहे। अब ऊपर से थोड़ा सा गैप देके यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है इसके फेस के लिए, और उसके बाद सर्कल के नीचे से दो छोटी सी लाइन बनानी है और वहाँ पर दो छोटे सर्कल बनाना है इस तरह से इसके शोल्डर्स के लिए। और अब इस सर्कल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद एक सर्कल छोटा सा बनाना है इसके जॉइंट्स के लिए, और एक और स्ट्रेट लाइन इसके आर्म के लिए भी बना लेंगे। इसी तरह सेम दूसरी साइड भी कर लेना है। तो रेफरेंस में जैसा इसका पोज है उस हिसाब से मैं इसको बना रहा हूँ। एंड अब इसकी बॉडी के चेस्ट पार्ट के लिए यहाँ पर एक और बड़ा सा सर्कल सेंटर में बनाना है। एंड इसी तरह से मैं पूरी बॉडी को शेप्स में डिवाइड कर लूंगा। तो मैं रेफरेंस इमेज के साथ इस प्रोपोर्शनल लाइंस वाली इमेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके इसकी मदद से इस रेफरेंस को ड्रॉ कर सकते हो। तो प्रोपोर्शनल लाइंस के बाद अब मैं इसका एक रफ स्केच बनाऊंगा। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं वो है सीधा डिटेल्स बनाना शुरू कर देना, लेकिन प्रोफेशनल आर्टिस्ट ऐसा नहीं करते। तो अब यहाँ बेसिक प्रोपोर्शंस और गाइडलाइंस के बाद अब मैं धीरे धीरे कैरेक्टर की बेसिक शेप बना रहा हूँ। एंड इस स्टेज पर ड्राइंग को परफेक्ट दिखना जरूरी नहीं है, यहाँ हमारा फोकस बेसिक स्ट्रक्चर पर होना चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रक्चर सही हो तो बाद में डिटेल्स करना काफी इजी हो जाता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर हो जाने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। अब आता है डिटेलिंग का पार्ट। तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर तो सही से बना लिया है, तो बस उसके ऊपर अब डिटेलिंग करनी है। एंड मैं इसके फेस से डिटेलिंग ऐड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। डिटेलिंग ऐड करते टाइम आपको हर एक छोटी से छोटी चीज को अच्छे से ड्रॉ करना है। फेस में डिटेलिंग करते टाइम इसकी आईज की शेप, प्लेसमेंट, आईब्रोज, नोज सब अच्छे से ड्रॉ करना, क्योंकि फेस में थोड़ी सी भी गलती पूरे कैरेक्टर का एक्सप्रेशन बदल सकती है। अब मैं हेयर की डिटेलिंग कर रहा हूँ। तो हेयर को पूरा एक साथ ड्रॉ करने की बजाय मैं इसे छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले हेयर स्पाइक की डायरेक्शन आपको समझो और उसके बाद उन्हें ड्रॉ करो। एंड अब मैं इसकी बॉडी और आउटफिट में डिटेलिंग कर रहा हूँ। तो इसके क्लोथ में जहाँ जहाँ भी फोल्ड्स हैं वहाँ पर मैं एक कर्व लाइन ऐड कर रहा हूँ ताकि क्लोथ की मूवमेंट दिखाई दे। तो रेफरेंस इमेज को देखो अच्छे से, बार बार अच्छे से देखो, उसमें जो जो भी एक एक चीज डिटेलिंग है उसको आपको डिटेल ऐड करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी आप डिटेलिंग करोगे ड्रॉइंग उतनी ही अच्छी लगेगी।
It's the flower, mine is love. तो डिटेलिंग तो हो गई है, अब आता है ड्राइंग का वो पार्ट जो पूरी ड्राइंग को क्लीन, शार्प एंड प्रोफेशनल लुक देने वाला है, लाइन आर्ट। तो लाइन आर्ट करते टाइम एक चीज हमेशा याद रखो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, क्योंकि स्टेज पर अगर तुमने जल्दी की तो एक गलती से तुम्हारी सारी मेहनत खराब हो सकती है। तो मैं एक ही बार में बहुत लंबी लाइन खींचने की कोशिश नहीं कर रहा, इंस्टेड में छोटे छोटे कंट्रोल स्ट्रोक्स यूज कर रहा हूँ। इससे अगर लाइन आगे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए गलती से तो उसको इजीली करेक्ट किया जा सकता है। गुड लाइन आर्ट का मतलब है कंट्रोल, कॉन्फिडेंस, सही लाइन थिकनेस और सही जगह पर सही डिटेल्स। अगर आपकी लाइन आर्ट शुरुआत में परफेक्ट नहीं बनती तो टेंशन मत लो, जितना ज्यादा आप कंट्रोल स्ट्रोक्स और क्लीन आउटलाइन की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी लाइन स्मूथ और कॉन्फिडेंस होती जाएगी। तो अब मैं जल्दी से लाइन आर्ट को कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड अब ये हो जाने के बाद इसमें मैं जितने भी स्क्रैचेस, स्कार्स और ब्लड हैं ये सारी चीजें मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और जहाँ जहाँ पर भी डार्क है या पूरा ब्लैक है मैं उसे पूरा डार्क और ब्लैक कर रहा हूँ। इससे हमारी ड्राइंग का लुक और भी अच्छा हो जाएगा। और फाइनली ड्राइंग कंप्लीट। ऑनेस्टली शुरुआत में ये कुछ बेसिक शेप्स और गाइडलाइंस थी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग और फिनिशिंग के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट मिला। तो अगर आपको ये ड्राइंग पसंद आई या कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।